स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। पैवलोव, इवान पैवलोव जिनका पूरा नाम था, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर और हमें थियरी दी थी कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग की थियरी से प्रभावित होकर के वॉटसन ने काम किया, बुक लिखी बिहेवियरिज्म। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में 1924 के आसपास पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। बिहेवियरिज्म जैसा एक फील्ड है साइकोलॉजी का, लोग उसमें मानते थे पहले से, लेकिन उसको एक नाम मिला, पहचान मिली वॉटसन की वजह से। वॉटसन के काम को आगे बढ़ाया थॉर्नडाइक ने और थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाया स्किनर ने। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखी हैं। आइए देखते हैं पैवलोव अपनी थियोरी में क्या कहते हैं। इनके थियोरी के कई सारे नाम हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोवियन कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। नाम ध्यान में रखिएगा बिकॉज बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में इंटरचेंजेबली अलग अलग जगह पे नाम ये सारे यूज होते हैं। बेसिकली पैवलोव जो थे रशियन एनिमल बायोलॉजिस्ट थे, जो एनिमल्स को स्टडी करते थे। एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते और स्टडी करते वक्त उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जो फाइनली जाके साइकोलॉजी से मैच करती थी, और उसके बाद दोनों को अमेलगमेट करके उन्होंने एक थियोरी फॉर्मुलेट की कंडीशनिंग की। उसके हिसाब से ये था कि दो अनरिलेटेड चीज, टू एनीथिंग विच आर अनरिलेटेड that will be related on certain condition। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे जो दो अनरिलेटेड चीजें रिलेटेड लगेंगी। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि टाइम गैप कम होना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर टाइम गैप होना चाहिए। तो जो अनरिलेटेड चीजें हैं वो बच्चों और जानवरों द्वारा रिलेटेड मानी जाती हैं। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है टीचिंग एड का होना। जो टीचर्स टीचिंग एड यूज करते हैं वो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे ने टॉपिक पढ़ा लेकिन टीचिंग एड का जो टॉय बना हुआ था उसको ध्यान में है। तो वो क्या है, उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टॉय देखा है, सवाल का जवाब जब देगा तो वो टॉय उसके दिमाग में आएगा, ध्यान में आएगा और उसने सवाल का जवाब दे देना है आराम से। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग चीजें, दो अनरिलेटेड थिंग्स वर देयर, टॉय एंड कॉन्सेप्ट वर देयर। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों एक साथ मैच हो गया, क्योंकि टाइम गैप बिल्कुल ना के बराबर था। दोनों मैच हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, दिमाग कंडीशन हो गया कि ये एक साथ वाली चीजें हैं, ऐसी चीज होगी तो इसका हम जवाब कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट कि ये क्या कहना चाह रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट अब क्या था, देखो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ये एक चीज है जो नेचुरल है। अब नेचुरल क्या है, तो जैसे कि खाना, कोई व्यक्ति है जो 3 दिन से भूखा है, तो अगर उसको खाने की स्मेल मिलेगी तो वो सैलिवेट करेगा, यानी कि उसको सलाइवेशन होगा, लार उसका निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अनकंडीशनड है, ये इसमें कुछ भी चीज अप्लाई नहीं किया गया है। अनकंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, एकदम कंप्लीटली नेचुरल। ये सबके साथ होता है। जिसको थोड़ा खट्टा चटपटा पसंद है, उसको भेल अगर मिल जाए तो भेल जब भी खाए याद करे तो वो उसको एकदम खाने का दिल होने लगेगा, इच्छा होने लगेगी। जिसको मीठा बहुत पसंद है उसको किसी मिठाई का नाम दे दो, बता दो, तो वो उसी समय उसको याद करके उसके दिमाग में वो लार बनना शुरू हो जाएगा। तुरंत से दिमाग कैच करेगा, उस स्वाद को याद करेगा और लार बनना शुरू हो जाएगा। तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। इसी को कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स कर दिया पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वे में इन्होंने ये किया कि एक कुत्ते को लिया, उसको खाना देने का शेड्यूल फिक्स किया कि सुबह 7 बजे उसको खाना देना है, फिर 10 बजे देना है, फिर 1 बजे देना है, 4 बजे देना है। ऐसे करके उन्होंने शेड्यूल फिक्स कर दिया। तो कुछ टाइम तक वो खाना देते और उसके साथ बेल बजा देते, खाना देते बेल बजा देते। तो 1 वीक 2 वीक होते होते कुत्ते को ये चीज समझ में आ गई कि जब भी बेल बजता है तो खाना आता है। तो क्या हुआ, वो सैलिवेट करना शुरू कर दिया, उसके लार बहुत ज्यादा आने लगा। तो इसने किस चीज से एसोसिएट किया, उसने बेल के बजने से डॉग का जो सैलिवेशन है शुरू हो गया था। वो ये बता रहा है
कि यहाँ पे कंडीशन किया गया है दिमाग को, कुत्ते के दिमाग को कंडीशन किया गया है, जैसे ही बेल बजेगी खाना आएगा, खाने को देख करके वो तो नेचुरल रिस्पॉन्स है ना कि खाना आएगा तो सैलिवेट हम करेंगे ही करेंगे। तो देखो कैसे उस नेचुरल रिस्पॉन्स को उन्होंने कंडीशनड रिस्पॉन्स बना दिया है, राइट। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि स्टिमुलस चाहे अलग अलग हो लेकिन रिस्पॉन्स देखो सेम है दोनों में। दोनों ही केसेस में सैलिवेशन हो रहा है। स्टिमुलस क्या है, अलग है, एक जगह अनकंडीशनड है, एक जगह कंडीशनड है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स सेम आ रहा है सैलिवेशन का। तो अब देखो ये कैसे कैसे होता है, तो इसको अब पैवलोव ने लर्निंग के प्रोसेस से जोड़ा इस पूरे एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले एक्विजिशन की बात हुई, यानी कि लर्निंग ऑफ न्यू बिहेवियर, नया व्यवहार सीखना समझना, उसका एक्विजिशन हुआ। फिर जब नया व्यवहार हम सीख रहे हैं उसी क्रम में सीखने के लिए हमने जनरलाइज कर दिया, उस कुत्ते ने भी जनरलाइज किया कि बेल बजेगी खाना आएगा। डिस्टिंक्शन हुआ, डिस्टिंक्शन मतलब कि अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन जब कह रहे हैं पैवलोव तो इसका मतलब है कि वो कुछ टाइम बाद अलग अलग टाइप्स की बेल लेके आए और उन्होंने बेल बजा के खाना देना शुरू किया। तो पहले तो कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने एक पर्टिकुलर बेल को उसके खाने के टाइम पे बजाना शुरू किया, और बीच बीच में वो अलग अलग बेल बजाते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बेल जब बजाते थे तभी खाना देते थे। तो वो सारी चीजें, जैसे लार आना हो रहा था, वो सारी चीजें होनी शुरू हो गई, लेकिन जब वो बेल बजता, एक पर्टिकुलर बेल बजता, तभी ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुत्ते ने डिफ्रेंशिएट कर लिया साउंड को, बेल के साउंड को डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो यानी एक्यूजिशन हो चुका है, जनरलाइजेशन के बाद अब स्पेसिफिसिटी आ रही है। देखो जैसे ही डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं यानी कि स्पेसिफिक हो गए हैं, तभी तो हम अलग अलग कर पा रहे हैं ना, राइट। एंड देन कुछ टाइम बाद इस चीज का एक्सटिंक्शन हो गया। तो एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, एक्सटिंक्शन भी देखो कंडीशनड है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो एक्सटिंक्ट भी हो रहा है ना, ये नया लर्निंग जो हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स भी है ये भी कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब एक्सटिंक्ट कैसे किया गया कि कुत्ते को बेल बजा दिया गया पर खाना दिया नहीं गया, खाना उसको उसके अलग टाइम पे दिया गया। वापस से उसने फिर धीरे धीरे इस चीज पे उसके दिमाग ने कंडीशन जो था पहले से उसको ब्रेक करके नया कंडीशन लगाया कि बेल बजने से खाने का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, दोनों ये बिल्कुल अनरिलेटेड चीजें हैं। तो ये कैसे, ये कंडीशन रिस्पॉन्स कैसे आया, हमने बेल बजाया, खाना किसी और वक्त पे दिया, 15 दिन 20 दिन होते होते कुत्ते को समझ में आ गया कि बेल का और खाने का कोई रिलेशन नहीं है, तो सैलिवेट करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। तो अब वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड लास्टली स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब देखो इसमें क्या होता है, एक्सटिंक्शन हो चुका है, जो रिस्पॉन्स था वो भुलाया जा चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 2 महीने 3 महीने या मे बी इवन कुछ टाइम बाद आपने फिर से ये 2 वीक का प्रक्रिया शुरू कर दिया कि आप बेल बजा रहे हो खाना दे रहे हो, बेल बजा रहे हो खाना दे रहे हो, कुत्ता वापस से बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। जितना टाइम उसको इन सब को करने में लगा था उससे कहीं ज्यादा कम टाइम लगेगा और रिकवरी हो जाएगी। जो उसकी लर्निंग हुई थी इतना दिन लगा करके, उसकी सारी लर्निंग एक ही बार में उसको याद आ जाएगी। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। चलिए आप ये अपने आप को बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है, www.dailybites.in पे जाइए और अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल अप बूस्ट कीजिए। अब देखो लर्निंग का ग्राफ क्या है, उन्होंने इन सारी चीजों को देख करके लर्निंग का ग्राफ बनाया कि ये देखो ये लर्निंग है, ये इस पे लर्निंग हो रही है और इधर है हमारा टाइम, ठीक है। पहले हमने सीखा, ये जो है ग्राफ ये सीखने का, ये सीख रहे हैं एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग हो गई है, तो इस चीज को यहाँ पे फ्लैट हो गया कि लर्निंग हो गई, अब उसी में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं लर्निंग प्लेट्यू। यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, अलग अलग सीख समझ रहे थे, वो लर्निंग प्लेट्यू पे आने के बाद सीख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये देखो ये वाला पार्ट हो गया एक्सटिंक्शन, धीरे धीरे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद भी पूरा तो खत्म हुआ नहीं था, ये नहीं हुआ था ना, तभी तो याद रह रहा था। तो मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वापस से हमने उसको वापस से उसी सेटअप में रेडी कर दिया, फिर से कुत्ते को बेल बजा के खाना देना शुरू किया। तो ये देखो ये ग्राफ कितना स्टीप बना हुआ है, यानी कि ये रिकवरी कितना कम टाइम पे हुआ है। देखो इतने कम टाइम पे, पहले लर्निंग के लिए इतना टाइम लग रहा था, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग रहा था, राइट। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितना कम टाइम लग रहा है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। ये जो ग्राफ है दिस इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी का है कि बहुत कम टाइम में पिछली वाली जितनी भी चीजें हैं वो याद आ जाती हैं और वापस से लर्निंग का प्लेट्यू
बन जाता है। दिस इज लर्निंग ग्राफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। शैक्षिक निहितार्थ के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला चीज, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसी भी विषय के लिए भय या प्रेम आदि भावनात्मक प्रक्रिया जो है वो अंदर में शुरू हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग हो रही है ब्रेन की, तो वो भावनाएं आएंगी। अच्छी आदतों का विकास होता है, तो जैसे ही अच्छी आदतों का विकास होगा तो बुरी आदतें अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, राइट। ये प्रैक्टिकल टास्क से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। प्रैक्टिकल करते करते लर्निंग का जो भी टास्क है उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लर्न किया कुत्ते ने कि उसको बेल पे खाना मिलेगा, प्रैक्टिस वही चल रही है, यही बात उसके प्रैक्टिस में है, राइट। तो एसोसिएट कर रहा है प्रैक्टिकल और लर्निंग टास्क को, दोनों को। जनरलाइजेशन करने की एबिलिटी आ जा रही है, जिससे कि आप किसी भी चीज को इक्वेट करके एक साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट। देखो, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा था ना कुत्ता, किस बेल पे सैलिवेट करना है, किस पे नहीं करना है। तो यहाँ पे दो स्टिमुलस के बीच का हम आराम से भेद बता सकते हैं बच्चों को। ये है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। फिर एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएट कर करके पढ़ना, दो अनरिलेटेड चीजों को रिलेट कर पाना, एसोसिएट कर पाना, जोड़ करके पढ़ पाना, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जो जितने भी प्रैक्टिस वाले काम होते हैं, मॉक ड्रिल्स होते हैं, वो क्या होता है कि आप मेन ग्राउंड पे कैसा परफॉर्म करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, ब्रेन को कंडीशन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलार्म बजेगा, सब के सब जितने भी हथियार वाले जवान हैं सारे एकदम एक स्पीड से भागेंगे, सब अपना हथियार लेंगे और तैनात हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। तो वो क्या है, मॉक ड्रिल की वजह से दिमाग ने अपने आप को कंडीशन कर लिया, पूरे टाइम अलर्ट मोड में रहते हैं कि कब ऐसा बजा और हम वहां से निकले, राइट। आप किसी भी जवान को सोते हुए देख सकते हैं जो हमारे बॉर्डर पे हैं, या सीआरपीएफ के हैं, सीआईएसएफ, कहीं के भी हैं जवान, आप उनको देख लीजिए वो कितना कम टाइम कैसे सोते हैं। उनके सोने का पैटर्न देख लीजिए, हल्का सा होगा वो जग जाएंगे, क्योंकि उनके साइकी में इस चीज को डेवलप किया गया है। मॉक एंड ड्रिल प्रैक्टिस से उनको ये चीज करवाया गया है कि आपको इसी तरीके से बिहेव करना है, एक्ट करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो हमेशा ही अलर्ट के मोड में रहते हैं। तो दिस इज हाउ कि एसोसिएट कर लिया है, लर्निंग, नई लर्निंग हुई है उसको एसोसिएट कर लिया गया है, उसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, राइट। लास्ट इज मोटिवेशन। अब देखो, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है तो उसके आगे रिस्पॉन्स भी आएगा। स्टिमुलस तो नेचुरल है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है वो हर बार नेचुरल नहीं हो सकता है, कंडीशनड भी हो सकता है। वो कंडीशनड कैसे होगा, जब री होगा और मोटिवेशन वहां आ जाएगा, अपने आप वो रिस्पॉन्स जो होगा कंडीशनड हो जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। बेल बजा, कुत्ता आ गया, तुरंत सेलिब्रेट कर रहा है, खा रहा है, तो क्या उसको मोटिवेशन है ना कि बेल बजा, वो अलर्ट है, बेल बजा खाना मिलेगा, तो मोटिवेशन है कि तुरंत से वो उठ के बैठा, सोया था उठ के बैठ गया कि अब खाने को मिलने वाला है। तो स्टिमुलस था जिसको मोटिवेट किया फूड नाम के मोटिवेशन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ, आलोचनाओं की तरफ। यहाँ पे हेरिडिटी की इंपॉर्टेंस इन्होंने भी मिस कर दी थी, आनुवांशिकता के ऊपर काम बिल्कुल नहीं किया था। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर दिया इन्होंने। साथ में फ्री विल नाम की कोई चीज है ही नहीं। जरूरी नहीं है मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, पर फिर भी बेल बज रहा है, दिमाग इस तरीके से कंडीशन हो चुका है कि अपने आप सैलिवेशन शुरू हो गया है। तो वो फ्री विल नाम की कोई चीज है ही नहीं। हर चीज, हर इच्छा जिसके ऊपर काम हो रहा है वो दूसरे किसी और व्यक्ति के नियंत्रण में है, दूसरे किसी चीज के नियंत्रण में है। कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ, ये बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा रही कि कंट्रोल एंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पहले हमने कंट्रोल किया और अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या आएगा, हर बार हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इसीलिए तो कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी है इसको मिस कर गए थे ये। साथ में बहुत ही ज्यादा रिडक्शनिस्ट अप्रोच रखा गया था, रिड्यूस कर दिया गया था कि एनिमल्स पे जो चीज की गई है इंसानों पे भी वही होगी। तो चीजों को कितना ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है कि जानवर और इंसान में कोई
मतलब डिफरेंस ही ना रह गया, कॉग्निशन की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। तो दीज ऑल आर द क्रिटिसिज्म ऑफ इवान पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.